जय माँ काली। कैसे हो आप सभी। आज की वीडियो में कुंडलिनी जागृति के सबसे सरल माध्यमों के बारे में जानेंगे। इसे अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपको कुंडलिनी तकलीफ़ नहीं देगी। बहुत ही आसानी से आप उस ऊर्जा को महसूस कर पाएंगे। आज मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें एक व्यक्ति, एक साधक जो कि माँ काली के ही साधक थे, वो बता रहे थे कि कुंडलिनी शक्ति हमारे अंदर ही है, फिर उसे जागृत करना और ये सब बातें करना ये बेकार की बातें हैं। ऐसा ज़रूरत ही नहीं है। मतलब जो भी कुंडलिनी के ऊपर बात कर रहा है वो बेकार की बातें हैं, वो ये साबित कर रहे हैं। तो देखिए, मैं उनको एक बात बताना चाहूँगी कि हवा हर जगह है, ईश्वर हर जगह है, लेकिन आप काम कर रहे हो, व्यस्त हो, जब तक आप हवा को महसूस नहीं करोगे, हवा आपको महसूस नहीं होगी। जबकि आप सांस तो हर पल ले रहे हो, उसके बिना तो जीवन ही नहीं है। ईश्वर हैं। जो व्यक्ति महसूस करना चाहता है, ईश्वर उसी को महसूस होते हैं। ईश्वर और हवा की बात तो छोड़िए, हमारे पीठ को ही ले लीजिए। अगर हम इसे महसूस ना करें, इसे जानने की कोशिश ना करें, तो ये तो अनजाना ही रहता है। हम अपने हाथ पे, पैर पे, मुंह पे जो हमारे अंग दिख रहे हैं उस पे ध्यान देते हैं। पीछे के अंगों को तो हम भूल ही जाते हैं, जब तक कि उस पर कोई दर्द ना हो, जब तक कि उसकी ज़रूरत ना हो। वैसे ही कुंडलिनी, हर व्यक्ति के अंदर वो शक्ति है, पर जब तक हम उसे जानने की कोशिश नहीं करेंगे वो हमें महसूस नहीं होगी। तो कुंडलिनी जागृति का मतलब ये होता है कि हम अपने अंदर छुपी शक्ति को जानें। हमारे अंदर जो शक्ति है वो काम कैसे करती है, उसको उस शक्ति का भौतिक जीवन में कैसे प्रयोग करना है। कुंडलिनी ठीक वैसे ही है जैसे कि हमारे अंदर भगवान हैं। इस सृष्टि के हर कण में भगवान है। जब तक हम उनको महसूस नहीं करेंगे, जब तक हम उनको छूने की कोशिश नहीं करेंगे, वो हमारे अनुभव में नहीं आने वाले। तो चलिए आज हम बात करते हैं कुंडलिनी के उन सभी सरल माध्यमों के बारे में। तो जो पहला माध्यम है वो मंत्र जाप होता है। इस कुंडलिनी शक्ति को महसूस करने के लिए, जागृत करने के लिए हमें बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। बीज मंत्र जैसे कि ओम, ह्रीं, क्रीं, इसको महसूस करते हुए, जैसे आप ओम बोलते हैं, आपकी जो ओठ हैं वो वाइब्रेट होते हैं। उसके बाद से वो वाइब्रेशन धीरे धीरे आपके गले से पिछले हिस्से से होते हुए यहाँ तक महसूस होनी चाहिए। जब तक आप यहाँ तक महसूस नहीं करोगे वो मंत्र काम नहीं करेगा। आप मंत्र जाप करते हो जैसे कि ओम नमः शिवाय, तो उसको आप महसूस करते हो क्या? आप तो बस ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या फिर कोई भी माँ काली का मंत्र है, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ये बात मैं कुंडलिनी के लिए बोल रही हूँ। जब तक आप मंत्रों की ऊर्जा को महसूस ना करो, उसके कंपन को महसूस ना करो, तब तक वो कुंडलिनी के लिए काम नहीं करेगी। तो ऐसे सभी बीज मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं जो एकाक्षरी हो, जिसका उच्चारण करने से हमारे शरीर में कंपन हो, वाइब्रेशन पैदा हो। अच्छा, मैं यहाँ पर आपसे पूछ रही हूँ, आप में से कितने लोग थे जो अब तक ऐसे ही मंत्र जाप कर रहे थे, जैसे कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप कभी भी मंत्र जाप करें ना, तो मंत्र को महसूस करें, संख्या के पीछे ना भागें। आप 10 बार मंत्रों की ऊर्जा को महसूस करते हुए मंत्र जाप करते हैं ना, तो वो 100 मंत्र जाप के बराबर होगा, एक मंत्र जाप। अगला जो माध्यम है वो होता है आसन और प्राणायाम। ज़्यादा इसमें आसन और प्राणायाम की मैं बात नहीं करूँगी। एक आसन आपको सीखना है जो कि वज्रासन कहलाता है। आप प्राणायाम में अनुलोम विलोम करेंगे और भ्रामरी करेंगे। ये 10-10 मिनट, 15-15 मिनट से शुरुआत करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट, 25 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं करना है। वज्रासन में बैठकर आप भ्रामरी करेंगे और आप जो अनुलोम विलोम है वो आप किसी भी आसन में बैठकर, एक कंफर्ट जोन में बैठकर, कंफर्टेबल आसन पे बैठकर, मतलब आसन लगाकर, पद्मासन में भी बैठकर आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। तो इस तरह से ये वज्रासन हो गया, भ्रामरी हो गया और अनुलोम विलोम। इसकी भी आपको ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी है, ज़्यादा शरीर पर दबाव नहीं डालना है शुरुआत में ही। देखिए, कुंडलिनी को जागृत करने के लिए जितना ज़्यादा आप जोर ज़बरदस्ती करेंगे, जितना ज़्यादा कोशिशें करेंगे, उतना ही आपको मुश्किलें आएंगी। तो ये
जो जो मैं बताते जा रही हूँ ये सब कुछ आपको लगातार प्रैक्टिसेस करते जाना है। 2-2 मिनट, 4-4 मिनट, 15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा आप करिएगा, ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत है। और सब कुछ एक साथ होना चाहिए। जैसे कि एक मंत्र और जो आसन बताया मैंने, वज्रासन में बैठकर भी आप मंत्र जाप करते रहिए, मन ही मन या फिर बोलकर। जैसे कोई आपको शर्म आती है, जैसे परिवार के लोग, बहुत लोग परिवार से छुपकर ये सब चीज़ें कर रहे होते हैं, तो आप मन ही मन उस महसूस करिए, उस कंपन को महसूस करिए, वाइब्रेशन को महसूस करिए। वज्रासन में बैठिए, आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं, अपने मंत्र का जाप करते रहिए। तो इस तरह से ये 2 प्रैक्टिस आपको करनी है। अगला जो माध्यम मैं बता रही हूँ वो हमारे खान पान को लेकर है, जिसमें आप सात्विक भोजन करेंगे। मांस, मदिरा, ज़्यादा तेल मसाले ये सब आपको नहीं करना है, क्योंकि हम अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। तो कुंडलिनी एक ऊर्जा है, तीव्र ऊर्जा, तो वो तो जागृत होगी, तो वैसे ही हमारे शरीर का बुरा हाल होने वाला है। अगर उस पर से हम अपने खान पान को बहुत ही ज़्यादा चटपटा, तीखा, तेल मसाला जो कि शरीर में हीट पैदा करती है, तो वो अगर आप कंटिन्यू करते रहेंगे तो दोनों ऊर्जा, हमारा जो शरीर है वो बैलेंस नहीं कर पाएगा। तो फिर वो बीमारी के रूप में आपके सामने आएगा। जैसे कि आपको एसिडिटी होना, पेट खराब हो जाना, जोड़ों में दर्द होना, गठिया बन जाना। तो इस तरह से ये सारी बीमारियाँ, पाइल्स की प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर। तो ये सारी प्रॉब्लम से अगर आपको बचना है तो मेरी बातों पर ध्यान देते हुए आप कुंडलिनी शक्ति को जागृत करें। कुंडलिनी बहुत ही अच्छी चीज़ है, मैं आपको बता रही हूँ। ये ईश्वर से मिलाती है, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है। बस आप मेरी बात को ध्यान रखते हैं, आप मुझे फॉलो करते रहिए। एक दिन आपको माँ कुंडलिनी का स्पर्श जरूर महसूस होगा। अगला जो मैं माध्यम बता रही हूँ वो सोने को लेकर है। सोने के तौर तरीक़ों में आप बदलाव करेंगे। अभी तक आप जैसे सो रहे थे कि जैसा मतलब पेट के बल सो लिए, सीधा होके सो लिए, या फिर टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी करके सो लिए, पर जब आप कुंडलिनी जागृत करने की सोच रहे हैं, अध्यात्म का मार्ग आपने चुन लिया है, तो आपके सोने के ऊपर भी ध्यान देना होगा। अभी तक आपने नहीं सुना होगा कि मुद्रा लगाकर कैसे सोते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ। पहला तो मैंने एक ध्यान मुद्रा आपको बताया ही है कि हाथों को इस तरह से यहाँ पर अंगूठे को करना है और इस तरह से मुट्ठी बंद करके जो आपका सर होगा उसके पास दोनों हाथ ले जाएंगे। एक हाथ इधर जाएगा और एक हाथ इधर जाएगा। फिर इस मुद्रा में दोनों मुट्ठियों को बांध कर आप गहरी गहरी सांसें लेते हुए सोने की कोशिश करेंगे। इससे आप डीप स्लीप ले पाएंगे, आपको अच्छी नींद आएगी, मीठी नींद आएगी। अगला जो मैं आसन बता रही हूँ सोने वाला, वो होता है पद्मासन का। जिस तरीके से आप पद्मासन में बैठते हैं ना, सो कर भी वैसे ही अपने पैरों को मोड़िएगा और फिर उस अवस्था में सोने की कोशिश करिएगा। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं सोया जाता है, पर आधा घंटा 1 घंटा जितना हो सके आप इस तरह की प्रैक्टिस करके सोएंगे तो ये भी आपकी कुंडलिनी जागृत करने में मदद करती है। आपको आपकी जो मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी है, उसको सीधा रखने में मदद करेगी। इस तरह से आसन लगाकर सोने से जो हमारा ऊर्जा का प्रभाव होता है वो बेहतर तरीके से हो पाता है, उसमें रुकावट नहीं आती है। अगला जो सोने का तरीका है वो होता है नमस्कार का। जैसे कि आप पेट के बल सोकर देवी नमस्कार आपने कभी देखा हो, सतगुरु के आश्रम में जो भैरवी जी के सामने नमस्कार किया जाता है, उस नमस्कार की अवस्था में आपको सोना है। 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना कंफर्ट हो सके उतना आप सोने की कोशिश करेंगे। ये कुछ आसन हैं जो सोते वक्त किया जाता है जब कुंडलिनी जागृत करना होता है। तो इस तरह से सोने में भी आसन लगाकर सोने की कोशिश करिएगा। इससे भी आपको बहुत ही सहज तरीके से माँ कुंडलिनी का स्पर्श महसूस होगा। कुंडलिनी कोई डरने वाला विषय नहीं है, इसके लिए आपको सहज साधना करनी होगी। ऐसा नहीं है कि एक साथ बहुत सारे मंत्र जाप करना शुरू कर दें, बहुत सारे आसन, प्राणायाम, बहुत सारे अपने ज़िंदगी में बदलाव कर डालें। आप इस बात को समझिए, जब हमारा मन शांत होगा, हमारा जीवन व्यवस्थित होगा, हमारा जीवन संयमित होगा, तो ब्रह्मांड की हर ऊर्जा को हम महसूस कर पाएंगे। अगर आपको भी कुंडलिनी शक्ति साधना में कोई परेशानी आ रही है तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं।
मेरा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है स्क्रीन पर। यहाँ पर कभी कभी मैं डालना भूल जाती हूँ, तो आप अबाउट सेक्शन से मेरा व्हाट्सएप नंबर लेकर व्हाट्सएप पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं एक मार्गदर्शक के रूप में हमेशा आपके साथ रहूँ। चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। जय माँ काली।